गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो किया था हिमाचल प्रदेश जीके क्वेश्चन का। आज हम अनदर सेट करेंगे जीके क्वेश्चंस के, और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से क्या अलग करता है? यानी कि कौन सी चीज़ है जो तिब्बत और स्पीति या तिब्बत और किन्नौर के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये है जास्कर पर्वत श्रेणी, जो हमारी हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। शिला, देन जो शिपकी है, ये सारी जो है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को सी राज्य का दर्जा कब मिला? ये मॉर्निंग क्लास में भी किया था हमने, यानी कि लास्ट क्लास में भी किया था। हिमाचल प्रदेश को सी कैटेगरी का राज्य बनाया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर रियासत के राजा कौन थे? हिमाचल प्रदेश की जो बिलासपुर रियासत है, उसके बारे में प्रश्न है कि आज़ादी के समय उसके राजा कौन थे? तो इसका आंसर है राजा अनंत चंद। राजा अनंत चंद जो हैं वो बिलासपुर के अंतिम राजा थे, और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय वही राजा थे। राजा अनंत चंद जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा जाने वाले पहले आज़ाद उम्मीदवार भी थे। और इसके साथ साथ इनकी एक रचना है जिसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं राजा आनंद चंद से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करें, 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सरकार बनी थी तो कितनी सीटों पे चुनाव हुआ था? यानी कि 1951 में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी हिमाचल में, और 1952 में अप्रैल में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हैं वो फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे। और ये टोटल 36 सीटों पे चुनाव हुए थे 1951 में, और जो 1952 में संविधान का सॉरी जो विधानसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? ये बने थे हिम्मत सिंह। नेक्स्ट है, में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे हमीदुल्ला बेग। और कई बार अनदर क्वेश्चन आता है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी हिमाचल हाई कोर्ट की, वो थी श्रीमती लीला सेठ। नेक्स्ट है, शिमला में गेयटी थिएटर का निर्माण कब हुआ? शिमला का जो गेयटी थिएटर है, इसका निर्माण हुआ था 1887 में। और यहाँ जो पहला नाटक हुआ था, पहला जो प्ले हुआ था, उसका नाम था टाइम विल टेल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुआ वो भी, और टाइम विल टेल भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है, शिवालिक माउंटेन का पौराणिक नाम क्या है? यानी कि जो शिवालिक माउंटेन है उसे पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? सो जो शिवालिक माउंटेन है उसे कहा जाता था मैनक पर्वत, और जो धौलाधार है उसे कहा जाता था मौलक पर्वत। देन अनदर क्वेश्चन है कि हिमाचल में किस स्थान पर 9 होल गोल्फ कोर्स स्थित है? 9 होल गोल्फ कोर्स। बेसिकली जो गोल्फ कोर्स होता है उसमें 18 होल्स होते हैं, बट क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है तो यहाँ पे जो गोल्फ की जो फील्ड है वो उतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पे 9 होल्स का ही गोल्फ कोर्स है, और वो है नालदेहरा में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने कांगड़ा पर कब अटैक किया? महमूद गजनी ने कांगड़ा पे अटैक किया था 1009 ईस्वी में। कई बार कांगड़ा फोर्ट का पूछा जाता है, कई बार ब्रजेश्वरी टेम्पल का पूछा जाता है। 1009 की ही बात है, क्योंकि ब्रजेश्वरी टेम्पल जो है वो कांगड़ा में ही स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे कब अटैक किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कांगड़ा पे अटैक किया था वो किया था 1365 में। और उसने ज्वालामुखी जो मंदिर है वहाँ से वो किताबें लूट के ले गया था, जिसका उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी किताब लेके गया, तो वो 1300 किताबें लेके गया था। और उसने फारसी अनुवाद करवाया था उन किताबों का। नेक्स्ट है, धामी गोलीकांड कब हुआ? सो धामी गोलीकांड जो है वो हुआ था 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजौता आंदोलन किस जिले में या किस रियासत में स्टार्ट हुआ था? तो जो पजौता आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ था सिरमौर में 1942 में। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का समकालीन है। इसका नारा था भाई दो न पाई दो। ठीक, बेसिकली ये क्या था कि जो राजा के खिलाफ ये एक विद्रोह था कि राजा जो है ना तो ब्रिटिश को लगान देगा, यानी कि पाई देगा, और ना ही सैनिक भेजेगा ब्रिटिश सेना में। नेक्स्ट है, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? सो सुकेत सत्याग्रह जो है वो 18 फरवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? सो हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये बना था 1 नवंबर 1956 को। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो बना था ये बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद। जो आपने राज्य पुनर्गठन आयोग बना था एक 1953 में, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में। उस आयोग की सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था भारत में। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश था। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जो संपूर्ण या पूर्ण राज्य बना था। और हिमाचल प्रदेश जो पूर्ण राज्य बना था वो बना था 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट है, पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है और उनको पहाड़ी गांधी किसने कहा? सो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल है वो है बाबा कांशीराम जी को दिया गया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहाड़ी गांधी कहा था। बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल कहा था सरोजनी नायडू ने। और इनका जो पैतृक गांव है वो है डाडा सिवा जो कांगड़ा जिले में है। ठीक। और ये जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम थे, इन्होंने 1927 में सुजानपुर के ताल में जो कांग्रेस की सभा हुई थी उसमें प्रण लिया था कि मैं आज़ादी तक, यानी कि जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक सिर्फ काले कपड़े पहनूंगा। नेक्स्ट है, नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नलवाड़ी फेयर है वो बिलासपुर के लुहणू मैदान में लगता है। और 1889 में गोल्ड स्टीन ने इसे शुरू करवाया था। ये एक कैटल फेयर है। एक नलवाड़ी मेला। नेक्स्ट है, सूही मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो सूही मेला जो है वो रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। और चंबा में लगता है ये मेला। ठीक है, इस मेले में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, नूरपुर का पुराना नाम। सो नूरपुर का पुराना नाम है धमेरी। और नूरपुर जो रियासत है उसकी स्थापना की थी तोमर जेठपाल ने। और नूरपुर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो थे जगत सिंह पठानिया, जहांगीर के समकालीन थे। और उन्हीं के समय कांगड़ा पे अटैक किया था जहांगीर ने 1620 में। और 1621 में कांगड़ा के किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। एक और जो प्रोमिनेंट नेम है नूरपुर से वो है वजीर राम सिंह पठानिया का, जिन्होंने 1848 में नगाड़ा बजाकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के फिर सिंगापुर भेज दिया था, यानी कि देश से बाहर भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपालपुर जू जो है वो किस
जिले में लोकेटेड है। सो गोपालपुर जो है पालमपुर में है, पालमपुर के नज़दीक है। सो ये है हमारा कांगड़ा में। बैजनाथ का पुराना नाम, बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। और बैजनाथ टेम्पल जो है उसकी स्थापना की थी अहूक और मनुक नामक दो व्यापारी भाइयों ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है जब भी HPPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करता है कि बैजनाथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया। आपको अलाइड, एनटी या फिर HS के एग्ज़ाम में प्री में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाएगा। अहूक और मनुक नामक दो भाई थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतनाथ टेम्पल कहाँ है। सो भूतनाथ टेम्पल जो है वो मंडी में है। देन सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर में है। अनदर क्वेश्चन है भुंडा फेस्टिवल। सो भुंडा फेस्टिवल जो है वो परशुराम जी से संबंधित है, निर्मल क्षेत्र में सेलिब्रेट होता है और 12 साल के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सो हिमाचल प्रदेश का जो सूर्य मंदिर है वो नीरथ, रामपुर, शिमला, यानी कि नीरथ जो रामपुर के नज़दीक एक जगह है शिमला जिले में, वहाँ है सूर्य मंदिर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ स्थित है। आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट यानी कि आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो शिमला जिले में है। आंध्रा जो खड्ड है वो पब्बर नदी की सहायक है और पब्बर जो है वो यमुना की सहायक है। तो ये जो लिंक बना यानी कि आंध्रा, आंध्रा मिली पब्बर में, पब्बर मिली यमुना में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा आपसे। क्योंकि वहाँ पूछा जाएगा आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थित है। ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, आंध्रा खड्ड भी हो सकती है, पब्बर नदी भी हो सकती है, यमुना नदी भी हो सकती है। देन अगर नेक्स्ट बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे, तो भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में। तो हिमाचल प्रदेश में भी 1952 ही सही आंसर रहेगा। विधानसभा चुनाव जो हिमाचल में हुए थे वो 1951 में हो गए थे। और बट उसकी जो विधानसभा का जो गठन हुआ था यानी कि सरकार बनी थी वो 52 में ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। सो महिमा पुस्तकालय जो है वो नाहन में स्थित है। सो अभी ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह से ही कंटिन्यू करते रहेंगे। इन केस अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।